हाँ बच्चों, आज हम करेंगे स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालना। कोई भी आपको नंबर दे रखा हो, परफेक्ट स्क्वायर दे रखा हो और उसका आपको यदि वर्गमूल निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे अपन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 1 से 10 तक की स्क्वायर लिखूंगा मैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना 100। अब देखिए ये मैंने 1 से 10 तक के स्क्वायर लिखे हैं और इन सभी के अंदर मैं केवल इकाइकांक लूंगा। यहाँ पर इकाइकांक देखें, यहाँ पर क्या है, ये जो मैंने इस बॉक्स के अंदर बंद किए यही है इकाइकांक। इकाइकांक 0 भी है, यहाँ पर 1 भी है, 2 नहीं आया कहीं पर भी, 3 भी नहीं आया, 4 आया है, 5 भी है, 6 भी है, 7 और 8 भी नहीं है, 9 है, 0 है। तो कौन कौन से अंक नहीं है यहाँ पर, 2, 3, 7 और 8। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि 2, 3, 7 व 8 किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक नहीं होंगे। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, आपके पास सवाल आ जाता है कि निम्न से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कोई भी संख्या आपको दे रखी है, 3, 4, 5, 6 कितने भी अंकों की संख्या दे रखी है, यदि वहां से आपको इकाइकांक यदि 2, 3, 7 या 8 दे रखा है, तो श्योर आप कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए आप, फिर मैंने कहा 1764, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यहां पर आप इकाइकांक देखेंगे, इकाइकांक कितना है 4। अब देखिए यहां पर इकाइकांक 4 है, तो 4 का क्या है 2, और देखिए यहां पर 4 है तो क्या है 8। तो इसका जो भी वर्गमूल होगा, स्क्वायर रूट होगा, उसका इकाइकांक क्या होगा, या तो आपके पास में 2 आएगा या क्या आएगा 8 आएगा। ये श्योर हो गया आपके पास में, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। अब इसी प्रकार से सपोज 4 के स्थान पर यदि या 0 होता, तो देखो 0 है तो क्या आएगा, 0 है तो 0 आएगा। यदि यहाँ पर 1 है तो क्या होगा, यदि यहाँ पर 1 हो, 1 है तो क्या है 1 है, या क्या है 9 है, तो 1 या 9। फिर 2 और 3 कभी आएंगे नहीं, ये आपको क्लियर है। फिर 4 है तो क्या है, 4 है तो 2 या 8 है आपके पास में। इसी प्रकार यदि 5 है तो क्या है, केवल 5 है, 5 है तो 5। फिर 6 है तो क्या होगा, 6 है तो क्या होगा, देखो 6 है तो क्या है 4 है, या क्या है 6, तो 4 या 6, और 7 और 8 आएंगे नहीं। फिर 9 है तो क्या आएगा, 9 है तो देखो क्या आएगा 3 आएगा, या क्या आएगा 7 आएगा, तो 3 या 7। अब इतना मालूम होने के बाद में अब देखिए आप दूसरा काम। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, इकाइकांक 4 है, 4 है तो आपने कह दिया 2 या 8 होगा। उसके बाद में आप लास्ट के जो 2 अंक है इनको आप लेफ्ट कर देंगे, इनको आप छोड़ देंगे। फिर जो शेष संख्या बच गई वो देखो आप क्या बच गई, क्या बचा आपके पास में 17। अब आप ये देखो 17 देखो किसके स्क्वायर के बीच में है, देखो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, तो 17 किसके बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा, साथ में 4 और 5 के बीच में आएगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे केस के अंदर 4 और 5 के बीच में आएगा, आपको छोटी से छोटी संख्या लेनी है, कितना 4, ये 4 और ये 4। अब आपको ये श्योर हो गया कि इसका स्क्वायर रूट या तो 42 होगा या क्या होगा 48 होगा, लेकिन आप श्योर नहीं कर सकते कि कौन सा होगा। तो इसके लिए देखो आप कोई भी संख्या जिसके अंदर इकाइकांक 5 दिया गया हो और उसका आपको स्क्वायर ज्ञात करना, आप तुरंत ज्ञात कर सकते हो। जैसे देखो मैंने कहा 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो जिसके लास्ट में इकाइकांक 5 आ गया तो आप 25 तो ऐसा कैसा लिख देंगे आप। फिर 5 का 25 लिख चुका मैं, फिर ये संख्या बच गई 2, उसको आप अगली संख्या से गुणा कर दें, 2 को अगली संख्या से गुणा किया, 2 गुणा 3 कितना हो गया 6, 625। मैंने कहा 35 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। फिर 3 को अगली संख्या कितनी 4 से, 3 को 4 से गुणा करूंगा, 3 चौक 12, 25। फिर मैंने कहा 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो 55 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25।
फिर 5 की अगली संख्या क्या हो गई 6, 5 गुणा 6 कितना हो गया 30 25। मैंने कहा 75 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 आ गया आपके पास में, और 7 को अगली संख्या 8 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया 56, तो 56 25। तो इसी प्रकार से कोई भी संख्या जिसमें इकाई अंक 5 दिया गया हो तो सबसे पहले 5 का 25 लिख देंगे, 5 के अलावा जो भी नंबर बच गया उसको +1 करके उस संख्या से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये उसका स्कोर आप तुरंत ज्ञात कर देंगे। अब देखिए यहां पर, तो इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी 45 आएगी, तो 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 5 का तो 25 होगा और 4 का अगली संख्या से गुणा करूंगा, 4 पंजे 20, 20 25। अब बोलो ये 2025 है, 2025 से ये संख्या क्या है कम है, ये संख्या कम है, तो आपके आंसर क्या हो गया 42। यदि ये संख्या 2025 से ज्यादा होती तो आपका आंसर क्या होता, आपके पास 48 हो जाता। तो यहां पर इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 42। अब देखिए आपको, चलो चेक मेथड, और आपको चेक करना हो कि ये अपना आंसर सही है या गलत है, तो देखिए आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ 42 का स्क्वायर जो है वो कितना आना चाहिए 1764 ये आना चाहिए। देखें चेक करते हैं, यहाँ पर कितना है 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना 36 36। आपको इकाई अंकों तक योग करना है इनका, तो 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, 36 का मतलब कितना हो गया 3 और 6 कितने हो गए 36 हुआ, 36 का मतलब कितना हो गया 9। अब इनका टोटल करो आप, 1 और 7 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, और 18 का मतलब 1 और 8 9, तो 9 बराबर 9 आ गया। दोनों का सम इक्वल है, दोनों का सम इक्वल है, इट मींस आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखो इसी प्रकार मैं और लेता हूं एग्जांपल, मैंने कहा 3481, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इकाई अंक देखा आपने 1 है तो क्या आएगा 1 या 9 आएगा, श्योर है। उसके बाद क्या काम करेंगे, उसके बाद लास्ट की जो 2 डिजिट है वो आप नेक्स्ट कर देंगे। फिर आपके पास में बच गया 34। आप देखो 34 किसके बीच में है, 5 का 25 है और 6 का 36 है, 5 और 6 के बीच में आएगा, तो आप क्या लोगे संख्या 5, ये 5 और ये 5। अब देखो, अब इसका निर्धारण कौन करेगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसके बीच में क्या आएगा 55 आएगा, और 55 का आप जानते हैं कितना होता है 5 6 30 25। अब 30 25 से क्या है ये ज्यादा है, ज्यादा है तो इसका मतलब 55 से ज्यादा वाली संख्या आएगी, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 59 हो गया। अब आपको जैसे चेक करना हो कि 59 इसका है क्या, तो देखो 5 और 9 कितने हो गए 14, 14 बोले तो 5, और 5 का स्क्वायर देखो इनका टोटल कितना हुआ इनका 14, और इसका टोटल कितना हुआ 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 का मतलब कितना हो गया 7। अब इनका टोटल भी 7 आना चाहिए, देखो 3 + 4 + 8 + 1, 3 4 7, 7 और 8 कितना हो गया 15, और 1 कितना हो गया 16, बोले तो कितना 7, तो 7 = क्या हो गया 7। इसका तो अपना चेक मेथड बिल्कुल क्लियर। अब इसी प्रकार से ये आपको दिया गया है, आपको इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो सबसे पहले इकाई अंक कितना है 4, 4 है तो क्या आएगा आपके पास में 2 या 8। फिर क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दिए मैंने, क्या बच गया आपके पास में 84, 84 किसके बीच में आएगा, देखो 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और 10 का कितना हो गया 100, तो 9 और 10 के बीच में है, तो आप क्या लोगे 9, ये 9 और ये 9। अब फैसला कौन करेगा इनका बीच में 95 करेगा, 95 का कितना आ जाएगा 95 का आप जानेंगे 9 × 10 कितना हो गया 90, और ये 25, 90 25 से क्या है संख्या कम है, ये कम है तो क्या आ जाएगा आपके पास में 92। चेक करना हो आपको, चेक कैसे करेंगे भाई, 92 का स्क्वायर ये आना चाहिए, तो 9 और 2 कितना हो गया 11, 11 का मतलब कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो इनका टोटल भी इसका सम भी जो 4 आना चाहिए, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, 18 और 4 कितना हो गया 22, 22 बोले तो कितना 4, 4 = 4, इसमें सही है। अब ये तो आपके पास में कोई परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है तब तो अपन याद कर लेंगे। अब यदि आपके पास में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे रखा और उसका यदि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो देखें किस प्रकार से करेंगे। देखें जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने कहा 30 का स्क्वायर रूट निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। अब इसका अपने वर्गमूल याद करने के लिए क्या करेंगे, इस जो 30 के 30 के ऐसे 2 फैक्टर करने अपने को, कैसे टुकड़े करने हैं
कि एक इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर हो, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो हो, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर 25 प्लस 5 लिख सकता हूं, ये 25 प्लस 5 ये लिख दिया। अब ये प्लस में या माइनस में, या 36 माइनस 6 कर देते आप, 36 माइनस 6 कर सकते, जो भी नियरेस्ट वैल्यू है परफेक्ट स्क्वायर उसके अंदर आप प्लस या माइनस करके अपन लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे, मैंने 25 प्लस 5 किया, फिर ये देखो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, श्योर होगा, क्योंकि तो एक तो अपने नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 5 प्लस, फिर ये जो संख्या आएगी वो आप ऐसे कैसे लिखोगे, फिर मेरी तरफ से हमेशा 2 लिख देना, ये 2 हमेशा आएगा, और इनटू ये संख्या कितना आया 5। अब देखो 5 से कट किया कितना आ गया 1, तो 1/2, तो 1/2 बोले तो 0.5, तो 5 प्लस 0.5 तो कितना आ गया 5.5। इसी प्रकार देखो मैंने लिया, मैंने कहा 75 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो बोलो 75 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 75 के करो ऐसे दो फैक्टर जो एक नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर हो, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको 81 माइनस 6 लिख सकते हैं इसको, 81 माइनस 6, 81 का कितना आ गया, 81 का आ गया 9 माइनस 6 ऐसा कैसा आएगा 2 आएगा मेरी तरफ से, और इनटू कितना ये 9। अब देखो 2 से मैंने कट किया इसको 3 टाइम, 3 से इसको कट किया 3 टाइम, तो 1/3, 1/3 का मतलब 0.33, तो 9 माइनस 0.33 तो कितना हो गया 8.67, इस प्रकार से आ गया ये। अब इसी प्रकार आपको दिया गया है, मैंने कहा 140 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 140 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो क्या करेंगे इसके अंदर, इसको कर सकते हैं, इसके नियरेस्ट क्या होगा 144, तो 144 माइनस 4, अब 144 का कितना हो गया 12 माइनस 4/2 इंटू 12। अब देखो 4 से कट किया कितना 3 टाइम, तो कितना आ गया 1/6, 1/6 डिवाइड हो रहा, पॉइंट लगाया 10 हो गए, 6 1 जा 6, 4 बच गए, और कितना 6 6 जा 36, ओके, तो 12 माइनस 0.16 तो कितना हो गया 11.84, ये आया आपके पास में इसका, और डेसिबल के 2 डिजिट तक अपन ज्ञात करेंगे यहां पर। अब इसी प्रकार जैसे मैंने कहा 270 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 270 का स्क्वायर रूट अपन निकालेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, मैं लिख सकता हूं 256 प्लस 14। अब 256 किसका हो गया, 256 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 16, तो 16 प्लस 14/2 इंटू 16। अब देखो 2 से मैंने कट किया तो ये 7 और ये कितना 8, कितना हो गया ये 7/16, डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट लगाया 74 टाइम गया 64, तो 6 बच गया 60, और फिर कितना 3 टाइम, तो कितना आ गया 16 प्लस 0.43, तो 16.43, ये आया आपके पास में। हाँ बच्चों, अभी आपने स्क्वायर रूट पढ़ा, आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को इसको लाइक करें, और यदि आपने इसी चैनल सैनिक झुंझुनू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है इस चैप्टर से लाभान्वित हो सके, और आगे भी मैथ्स के और सारे जो चैप्टर हैं वो आपको टाइम से मिल सके। और स्क्वायर रूट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चंस पर अगले वीडियो के अंदर चर्चा होगी।